Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बॉस्को मार्टिस बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर हैं। शाहरुख खान, सलमान खान जैसे एक्टर्स के पॉपुलर गाने उन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं। हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ कनन से बातचीत की, सलमान और शाहरुख के गानों के पीछे की कहानी सुनाई। बॉस्को ने बताया कि शाहरुख और सैफ अली खान निर्देशों का पालन करते हैं और बताए गए स्टेप्स करते हैं। इसके इतर सलमान को लेकर कहा जाता है वो खुद अपने स्टेप बना लेते हैं। बॉस्को से पूछा गया क्या ये सच है, उनका जवाब था ये सही नहीं है। पार्टनर के वक्त सलमान भाई के साथ हमने मारिया मारिया गाने के लिए 27 टेक लिए। हम अबू धाबी में थे, दोपहर के 1 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसे हालात में भी हम बार बार प्रैक्टिस करते रहे। एक मूव था जिसे वो नहीं कर पा रहे थे, तो 15वें टेक के आसपास मैं उनके पास गया और कहा कि ये ओके है। वो जानते थे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मैं बस खत्म करना चाहता था। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा जब तक तुम्हें सही नहीं लगे ओके मत कहो, अगर 100 टेक की जरूरत पड़े तो मैं वो भी दूंगा। बॉस्को के मुताबिक सलमान जानते हैं उनके डांस स्टेप कितने पॉपुलर हैं। उन्हें पता है ऑडियंस किस कदर उनके डांस स्टेप्स को सेलिब्रेट करती है। उन्होंने आगे कहा यू आर माई लव में हमने सब कुछ सिंपल रखा, हमने बस वॉक, एटीट्यूड और स्वैग रखा और वो सब स्टाइल बन गया। ये सब उनका ही किया हुआ था। सलमान को लेकर एक छवि बनी हुई है कि डांसर कोरियोग्राफर लंबे समय तक किसी स्टेप की प्रैक्टिस करते हैं और फिर सलमान आकर उसे बदल डालते हैं। बॉस्को ने इस पर कहा ये कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो डांस स्टेप उन्हें जचते नहीं, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक एक्टर अपने काम में इतना डूबा हुआ रहता है, उन्हें कई सारे शेड्यूल करने होते हैं और कई बार समय की भी कमी रहती है। बॉस्को ने शाहरुख और सलमान दोनों के साथ काम किया है। उनसे पूछा गया दोनों में से बेहतर डांसर कौन है। बॉस्को का कहना था दोनों का अपना अपना अलग स्टाइल है और उनकी तुलना नहीं की जा सकती। बाकी उन्होंने बातचीत में शाहरुख से जुड़ा किस्सा भी सुनाया। पिछले साल आई शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए बॉस्को ने झूमे जो पठान गाने को कोरियोग्राफ किया था। उन्होंने बताया उस दौरान शाहरुख चोटिल थे, फिर भी उन्होंने कोई डांस स्टेप बदलने को नहीं कहा। इस बारे में बताया शाहरुख के घुटने फट गए थे, उनकी पीठ और कमर में काफ़ी दर्द था, मगर उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। यही उनकी खूबसूरती है। पठान के समय हम स्पेन में शूट कर रहे थे। आप वहाँ की सड़कों को फिक्स नहीं कर सकते, आपके पास जो है जैसा है उसके साथ आपको शूट करना पड़ता है, फिर चाहे वो सड़क खुरदरी हो या चिकनी। मगर शाहरुख ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा से जानते थे कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई वहाँ होगा, कोई ऐसा जिसके सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया था। वो जानते थे कोरियोग्राफर है जो उन्हें इन सारी चीज़ों से बचा ले जाएगा। बॉस्को कहते हैं कि गाने में शाहरुख के घुटने पर जोर पड़ने वाला था, लेकिन फिर भी तमाम शारीरिक दिक्कतों के बावजूद उन्होंने कोई स्टेप नहीं बदलवाया। बस उन्होंने इतना देखने को कहा कि वो स्टेप उन पर सही लग रहे हैं या नहीं। बॉस्को की तरफ से हाँ होते ही गाना शूट हुआ। झूमे जो पठान को रिलीज से पहले तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन फिल्म आने के बाद वो अलग लेवल पर चला गया। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी यमन। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।